हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को रिटन प्लेसेंटा के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन है प्लेसेंटा डज नॉट सेपरेट नॉर्मली फ्रॉम द यूट्रस विद इन 30 to 60 मिनट आफ्टर बेबी बर्थ, दैट इज कॉल्ड रिटन प्लेसेंटा। ओके, placenta does not separate normally from the uterus within 30 to 60 minutes after baby birth, that is called return placenta। ठीक है, देखिए जैसे कि ये यूट्रस है और यूट्रस में ये जो प्लेसेंटा है ये जो यूट्राइन वॉल होती है अंदर वाली, प्लेसेंटा की 3 वॉल होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम जो बेबी इसमें जब वो होता है, कंसीव होता है, तो ये क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम डेसिडियम में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है इससे अटैच होता है और यहाँ से ये सेपरेट मतलब बाहर एक्सपल आउट नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन को रिटर्न प्लेसेंटा कहते हैं। रिटर्न प्लेसेंटा के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्लेसेंटा एडहेरेंट, सेकेंड प्लेसेंटा एक्रिएटा और थर्ड है ट्रैप्ड प्लेसेंटा। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्लेसेंटा एडहेरेंट। प्लेसेंटा एडहेरेंस में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्लेसेंटा जो होता है एक जगह इकट्ठा होना। एडहेरेंस का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। कब होता है, जब बेबी डिलीवर्ड होने के बाद प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, किंतु क्या होता है, मदर्स जो होती है वो अपना एफर्ट नहीं लगा पाती, जिसके कारण कि प्लेसेंटा सेपरेट होने के बावजूद भी प्लेसेंटा उसी जगह किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा एडहेरेंस कहते हैं। यह बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है और अधिकतर केसों में ये देखने को मिलता है। सेकंड है प्लेसेंटा एक्रिएटा। प्लेसेंटा एक्रिएटा में क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हो पाता, प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से जो सेपरेट नहीं हो पाता, और इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रिएटा कहते हैं और इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे ट्रैप्ड प्लेसेंटा। ट्रैप्ड प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है। मतलब प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है, किंतु यूट्रस की से वेजाइना के थ्रू एक्सपल आउट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसका जो इंटरनल ऑस होता है वो तो ओपन होता है, किंतु जो उसका यूट्रस का जो एक्सटर्नल ऑस होता है वो पार्सली क्लोज हो जाता है, जिसके कारण कि प्लेसेंटा एक्सपल आउट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के जो कंडीशन होती है उसको हम ट्रैप प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हो गए 3 टाइप्स रिटन प्लेसेंटा के। अब हम देखेंगे ग्रेड। रिटन प्लेसेंटा के 4 ग्रेड होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, प्लेसेंटा अटैच टू द यूट्रस until labor when it separate with the help of uterine contraction। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में ये जो यूट्रस है, ये जो फर्स्ट कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्राइन वॉल से क्या होता है, अटैच होता है, और जैसे मदर क्या होता है, ये मदर मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो ये प्लेसेंटा एक्सपल आउट होकर के ये बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन फर्स्ट ग्रेड की कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम ग्रेड 2, सेकेंड ग्रेड। प्लेसेंटा इज थ्रू डीपली अटैच विथ द डेसिडियम। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो यूट्रस है उसमें ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो डीपली अटैच होता है डेसिडुआ से। ठीक है, डीपली अटैच हो जाता है, और इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रिएटा कहते हैं। ठीक है, और ये 78% केसेस में देखने को मिलता है। इसमें जो मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम मतलब डेसिडुआ से जो प्लेसेंटा की कोरियानिक विलाई होती है,
डेसिडुआ से जो प्लेसेंटा की कोरियानिक विलाई होती है वो क्या होती है, डीपली अटैच हो जाती है, और इस कंडीशन को एक्रिएटा कहते हैं, सेकेंड ग्रेड को। ठीक है, डीपली अटैच हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रेड 3, थर्ड। अभी हमने देखा सेकेंड ग्रेड में प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्राइन वॉल से डीपली अटैच होता है, लेकिन थर्ड ग्रेड में क्या होता है, प्लेसेंटा मोर डीपली अटैच टू द यूट्राइन वॉल, 80% अटैच हो जाता है, डीपली, मोर डीपली। अभी हमने सेकेंड कंडीशन में डीपली अटैच देखे थे, थर्ड कंडीशन में मोर डीपली अटैच हो जाता है प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से, और यह 80% अटैच हो जाता है। ठीक है, किससे, यूट्राइन वॉल से। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा इंक्रिएटा, इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा इंक्रिएटा। ठीक है, और इस 70% केसेस में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ ग्रेड। फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा ग्रो थ्रू द यूट्राइन वॉल एंड एक्सटेंड टू नियर बाय ऑर्गन्स। प्लेसेंटा grow through the uterine wall and extend the nearby organs। इसमें क्या होता है, ये हो गई फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और ये थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में मोर डीपली अटैच है, 80% अटैच है यूट्राइन वॉल से। फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, फोर्थ ग्रेड में जो प्लेसेंटा होता है ये यूट्राइन वॉल से, ठीक है, जो प्लेसेंटा की कोरियानिक विलाई होती है ये डेसिडुआ मतलब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम से भी होकर के बाहर इसकी कोरियानिक विलाई आ जाती है सिरोसा तक। ठीक है, फोर्थ स्टेज में जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा की जो कोरियानिक विलाई होती है ये बाहर डेसिडुआ से बाहर आ जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम और ये मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम से होकर बाहर ये सिरोसा तक आ जाती है। तो ये क्या होता है, 4 ग्रेड में आता है। इस प्रकार के जो रिटन प्लेसेंटा होते हैं 4 ग्रेड में आते हैं। तो प्लेसेंटा और इसे हम प्लेसेंटा परक्रिएटा कहते हैं, ये 5% केसेस में देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटा की 4 ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड में हमने देखे कि जो प्लेसेंटा होता है वो नॉर्मली यूट्राइन वॉल से अटैच होता है। ठीक है, सेकेंड ग्रेड में हमने देखे डीपली अटैच होता है। थर्ड ग्रेड में मोर डीपली अटैच होता है, और इसको सेकेंड ग्रेड को प्लेसेंटा एक्रिएटा, सेकेंड ग्रेड को मोर डीपली जो अटैच होता है उसको प्लेसेंटा, थर्ड ग्रेड को इंक्रिएटा, प्लेसेंटा इंक्रिएटा, और जो फोर्थ ग्रेड है जो मतलब अटैच मतलब ये पूरा ही बाहर आ जाता है, इससे कोरियानिक विलाई जो होती है इसकी ये बाहर आती है। इसको हम ये 5% केसेस में देखने को मिलता है, और इसको हम प्लेसेंटा परक्रिएटा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कॉसेस, रिटन प्लेसेंटा के क्या कॉसेस है। तो फर्स्ट है इसमें फेलोर ऑफ वुमेन एफर्ट, इसमें प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, जो मदर है वो अपना एफर्ट नहीं लगा पाती, तो फेलर ऑफ वुमेन एफर्ट, ये फर्स्ट कॉज है इसका। सेकेंड है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर में भी क्या है, समय ज़्यादा होने के कारण जो यूट्रस है उसके कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन आना कम हो जाते हैं, और जो मदर है वो भी अपना एफर्ट ठीक से नहीं लगा पाती, तो इस कंडीशन में भी रिटन प्लेसेंटा हो सकता है। दूसरा है यूट्राइन एटोनिसिटी। यूट्राइन एटोनिसिटी में भी देखिए हमने इसके कारण एटोनिसिटी में भी जो ठीक से कॉन्ट्रेक्शन रिटेंशन नहीं होगा, तो जिसके कारण प्लेसेंटा अपना काम ठीक से यूट्रस अपना काम ठीक से नहीं करेगा, और इसके कारण भी रिटन प्लेसेंटा हो सकता है। थर्ड है एडहेरेंट प्लेसेंटा। एडहेरेंट प्लेसेंटा में भी प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है किंतु एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ये भी एक थर्ड कॉज है इसका। फिफ्थ कॉज है यूट्राइन स्कार। यूट्राइन स्कार होने के कारण भी रिटन प्लेसेंटा हो सकता है। सिक्स है कॉन्ट्रैक्शन रिंग कैन होल्ड प्लेसेंटा। कॉन्ट्रैक्शन रिंग जो बनता है
अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन रिंग बनता है तब भी ये कॉज है इसका रिटन प्लेसेंटा होने का। और 7th है प्रीवियस स्कार ऑफ LSCS। प्रीवियस स्कार यदि LSCS का है तो ये भी एक रिटन प्लेसेंटा का कॉज बन सकता है। तो ये 7 कॉज है रिटन प्लेसेंटा होने के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स, अगर बेबी डिलीवर्ड हो गई है और 60 to 30 मिनट हो गए हैं, प्लेसेंटा आउट नहीं हुआ, तो इसे हम रिटर्न प्लेसेंटा कहेंगे। और अगर यूट्रस स्पॉन्जी लाइक दिखाई दे रहा है हमें, तो ये रिटर्न प्लेसेंटा का साइन है। सेकंड साइन हम देखेंगे कि यूट्रस जो होता है रिलीज्ड हो जाता है, बगी यूट्रस इसमें दिखाई देगा, और रेड ब्लीडिंग होगी थ्रू सर्विक्स की, डार्क रेड ब्लीडिंग होगी थ्रू सर्विक्स की, जिसके साइन है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हेवी ब्लीडिंग होगी और रेड पीसेस ऑफ टिश्यू कमिंग फ्रॉम योर वेजाइना। थर्ड देखेंगे पेन डज नॉट स्टॉप, पेन कम नहीं होगा मदर का, और डेली मिल्क प्रोडक्शन। फिर देखेंगे इसकी, ये होगा उसके सिम्टम्स। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर में हम देखेंगे एडवांस एज थ्रू द 30 ईयर्स, मोर द 30 ईयर्स। एडवांस एज होती है मोर द 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से अधिक यदि मदर है तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है रिटर्न प्लेसेंटा का। सेकंड देखेंगे प्री मेच्योर डिलीवरी। 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज से पहले यदि डिलीवरी हो जाती है तो भी एक कॉज है जिसका रिटर्न प्लेसेंटा होना। स्टिल बर्थ भी एक कॉज है रिटर्न प्लेसेंटा होने का। और फिफ्थ है प्रोलॉन्ग, जैसे यूज़ ऑफ सिंटोसिनॉन। जैसे सिंटोसिनॉन ड्रिप का हम अधिक यूज़ करते हैं तो भी इसमें रिटर्न प्लेसेंटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है 6 इंड्यूस लेबर। इंड्यूस लेबर में भी रिटर्न प्लेसेंटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये जो रिस्क फैक्टर है, इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं रिटर्न प्लेसेंटा में? तो कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे कि फर्स्टली हेवी ब्लीडिंग होगी, सेकंड पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, थर्ड इन्फेक्शन होगा, फोर्थ यूट्राइन स्कार होगा, और थर्ड फिफ्थ इसमें हिस्टेक्टमी करना पड़ेगा। यदि प्लेसेंटा रिटर्न प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है तो फिर हिस्टेक्टमी करना पड़ेगा। और लास्ट 6 है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी, क्योंकि इसमें ब्लड की बहुत कमी हो जाती है और फिर हमें दूसरा ब्लड देना पड़ता है मदर को, जो एक कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में यदि 30 to 60 मिनट हम वेट कर लिए, 60 मिनट के बाद भी प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हुआ है तो हम मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशंस में ऑक्सीटोसिन यूनिट 1 यूनिट देंगे IVNS में। इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे 10 मिनट्स तक। यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो फिर हम फिर से सेकेंड यूनिट तैयार करेंगे ऑक्सीटोसिन ड्रिप की, और हम इसको फिर अम्लाइकस वेन्स के थ्रू देंगे। इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ देर, और उसके बाद फिर यदि देखेंगे कि दोनों मेडिसिन हमने दे चुके हैं उसके बाद भी प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हुआ है तो फिर हम थर्ड मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम फिर फंडल मसाज करेंगे। थर्ड मैनेजमेंट में फंडल मसाज में अपवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे बाय हैंड के थ्रू। इसे हम मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं इस मेथड को। इसमें हम क्या करेंगे, लोकल या फिर स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के बाद ये प्रोसीजर करते हैं। मदर को जो
एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद फिर हम अपने हैंड का यूज़ करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और उसके बाद जो राइट हैंड होता है वो सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड से फंडस के ऊपर मसाज करेंगे। इसे हम मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। एक अच्छे जो इसमें परफेक्ट हो वही सिस्टर करेंगी इसको, और इसके अलावा डॉक्टर भी कर सकते हैं। इसके बाद जब मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा की प्रोसेस हो जाती है तो इसके बाद फिर हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे मदर को। फिर हम यदि ये कंडीशन हो जाती है उसके बाद फिर हम थर्ड मेथड करेंगे इसमें CCT, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। इसमें जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को वेजाइना के बाहर निकाला जाता है इसमें। तो जो बेबी जब डिलीवर होता है तो उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है कुछ तो बेबी के साथ कट के निकाल दिया जाता है, और फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड बचा हुआ होता है उसमें स्पंज होल्डर लगा होता है और उसको हम हैंड से पकड़ के कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन का मेथड करते हैं। एक अलग से लंबी प्रोसीजर होती है इसकी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम फोर्थ जो मेथड है वो है DNC। ये बाय डॉक्टर के थ्रू या फिर जो परफेक्ट है इसमें, नहीं वैसे ये डॉक्टर ही करते हैं DNC ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, क्यूरेटर, डायलेटर एंड ओम फॉरसेप्स का यूज़ करते हैं इसमें। और डायलेटेशन एंड क्यूरेट करके जो प्लेसेंटा होते हैं उसके पीसेस होते हैं जो भी बचे होते हैं या प्लेसेंटा को भी निकाला जाता है इसमें डायलेटर से डायलेट करते हैं और क्यूरेटर से यूट्राइन वॉल को क्यूरेट करके ओम फॉरसेप्स के थ्रू बाहर प्लेसेंटा को निकाला जाता है। और फोर्थ मैनेजमेंट है इसमें हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी में इसमें थ्रू रिटर्न प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है, यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। यदि ये सारी मैनेजमेंट करने के बाद भी प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होता तो फिर हम हिस्टेक्टोमी करके इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हुआ रिटर्न प्लेसेंटा। आज हमने पढ़ा रिटर्न प्लेसेंटा, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड उसका मैनेजमेंट और उसके कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।